नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आखिर क्यों आपकी खुशियों पर बार बार नज़र लग जाती है? एक बार जरा सा खुश होते नहीं हैं कि नज़र लगने को तैयार। अब यहाँ से मुश्किलें शुरू हो जाती है जीवन में। बहुत बार चाहते हैं आगे बढ़ना, बढ़ भी जाते हैं, पर आपका बिंदास अंदाज, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कहीं खो जाती है। पर फिर भी आप हैं कि साहस तो हारते ही नहीं। तो आज हम बताएंगे आखिर क्यों ऐसा होता है आपके साथ। क्या करें कि जीवन में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वैसे तो धनु राशि वालों, आपके बारे में बात करते हुए हमें बहुत आनंद आता है। और दूसरी बात, आपके ढेर सारे प्यार के लिए आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। यूं ही ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और जैसे एक खूबसूरत सा गुलाब का पुष्प अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, वैसे ही आप हो धनु वाले, जिनका अलग पहचान होता है। तो ये पहचान यूं ही कायम रखिए, पर पॉजिटिव सोच के साथ। तो आज हम आपको आपसे ही मिलवाने की कोशिश करते हैं। हम देखना चाहते हैं अभी तक में हमने आपको कितना जाना है, आपके अंदर छिपी हुई तमाम राज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम कितना सक्षम होते हैं। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो शुरुआत करते हैं। धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि, इसीलिए तो बहुत ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। एक बात है, इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि तकलीफ़ें नहीं होती, सबसे ज़्यादा कष्ट यही भोगते हैं। देवगुरु की बृहस्पति की राशि है ना, बहुत सारे एग्जाम लेते हैं, लेकिन एक बात यहाँ अच्छी भी है कि हर मुसीबत से वो इन्हें बचा ही लेते हैं। मुसीबतें हजार हैं इनकी लाइफ में, लेकिन देवगुरु इनकी रक्षा करते ही करते हैं। इस मामले में लकी हैं। लेकिन सपनों पर नज़र क्यों लगती है? अब ये तो यक्ष सवाल है। आपकी खुशियों पर नज़र क्यों लगती है? सबसे बड़ा सवाल। धनु राशि, संघर्ष बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाती है इनके लाइफ में। बहुत छोटी उम्र से अपने बलबूते स्ट्रगल करते करते ये अपने ही बलबूते जीवन में सफलता पा ही लेते हैं। अभी जैसे हमने कहा आपको, देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है इन पर। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उन पर विजय प्राप्त अंततः कर लेते हैं। और देवगुरु तमाम परेशानियों से रक्षा तो करते हैं, पर थोड़ा सा अग्नि परीक्षा लेने के बाद। अक्सर ये भी देखा गया है कि धनु वालों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है। अब यहाँ पर कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लाइफ में। हालांकि हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे धनु वालों का ये सवाल है। धनु राशि वालों के बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, खासकर महिलाओं की पेट की प्रॉब्लम अक्सर इन्हें परेशान करती है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से, और अगर हमने किसी को डिस्टर्ब किया है तो माफ़ कीजिएगा। देखिए, काला रंग आप बिल्कुल भी मत पहनिए। याद रखिएगा, काला रंग बिल्कुल भी मत पहनिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियों में खर्च बढ़ेंगे और जीवन में संघर्ष भी बढ़ेगा। यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति में भी समस्या आएगी, रिश्तों में समस्या आएगी, बेवजह के जीवन में संघर्ष तनाव भी बढ़ रहे हैं। इसलिए काला रंग छोड़ दे पहनना। अब बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जिनका ऑफिस का ड्रेस है ब्लैक, अब वो न पहने तो करें क्या, पहनना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे में सिर्फ आप ऑफिस तक ही सीमित रखिए, घर में मत पहनिए। आप जो डेली यूज़ के कपड़े पहनते हैं उसमें ब्लैक कलर मत रखिए, चाहे वो पार्टी वियर ही क्यों ना हो, ब्लैक कलर छोड़ दें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि जीवन में खुशियों पर नज़र क्यों लगती है। धनु वाले छोटी उम्र से ही संघर्ष करते हैं और अपने ही बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कोई कहीं सहारा नहीं होता, हाँ साथ होता है सबका, पर अपने बलबूते आगे बढ़ते हैं। और शायद इसीलिए ये थोड़े मुंहफट भी होते हैं, यानी जो बोलना है सामने से कहेंगे। इन्हें
चाशनी लगा के शब्दों का तोल मोल के बोलना नहीं आता है, और मुंह पे तो बोलते हैं, हालांकि जो इन्हें जानते हैं उन्हें बुरा नहीं लगता इनके शब्दों का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे ही बोलते हैं, बिंदास हैं, ये लोग हंस के टाल देते हैं। पर तकलीफ तो तब होता है जब आपको कोई इस्तेमाल करने लगता है। तकलीफ तो तब होता है जब आपकी खुशियों पर ही नज़र लग जाता है। लोगों को आप जब भी किसी के साथ होते हैं, अपने हो या पराए, अपने सुख को तो आपने कभी देखा ही नहीं, दूसरों के सुख में, दूसरों के जीवन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आप, उनके अच्छी चीज़ें करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं। हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, बिंदास अंदाज में रहते हैं, और व्यक्तियों को ये धोखा हो जाता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं, आपके जीवन में कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, और आपका इस्तेमाल करना शुरू। आपको ये समझ में नहीं आता, बहुत देर हो जाती है जब तक समझ में आती है, और तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत हो जाती है। अब इतने ज्ञानवान, बुद्धिमान, इतने सलीके के इंसान भी अगर मात खा जाएं तो ये यक्ष प्रश्न तो है। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हर व्यक्ति को किसी न किसी की सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई सहारा देने के नाम पर अगर ब्लैकमेल करे, अगर इस्तेमाल करे, तब तकलीफ होता है। और धनु वाले तो अपनों से ही चले जाते हैं। जब इनका वक्त आता है तब हर किसी के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं होता, हर कोई उस समय खाली हाथ होता है। तब ये अपने ही बलबूते आगे बढ़ते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि अपने में ये संपूर्ण है। हालांकि जो मन में आया वो बोल देते हैं, और आपकी वाणी के कारण बहुत बार लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, और गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से निचोड़ कर रख देते हैं। थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा खुद को संभालिए, थोड़ा सा बिंदास होना तो अच्छी बात है, पर किसी के सामने इतना भी मत मुस्कुराइए कि आपकी मुस्कुराहट को ही नज़र लग जाए। थोड़े से शांत रहिए, हालांकि आपका ये स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि धनु वाले ऐसे होते हैं कि मुर्दों में भी जान डाल दे। अब ऐसे लोग का अगर कोई इस्तेमाल करने लगे तो जीवन में बहुत सारे प्रश्न तो उठना लाजमी है। वैसे तो धनु वालों का जो सूर्य होता है ना, इनका भाग्योदय करता है। सूर्य से ही आपको जीवन में सब कुछ मिलता है, देवगुरु बृहस्पति तो है ही, लेकिन सूर्य आपके जीवन में मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य, धन दौलत, आपका जॉब, लगभग सब कुछ देते हैं। और सूर्य को मजबूत बनाए रखना आपकी प्रथम जो प्रायोरिटी होती है वो होनी चाहिए। वैसे तो आपको सलाह लेकर एक मानिक की पहन सकते हैं, पर सलाह लेकर पहनिएगा, अपने मन से मत पहनिएगा। और अगर नहीं भी पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, रोज़ भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी रोली डालकर अर्घ्य दिया करें। अब ये रोली क्या होता है, बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल है। एक होता है कुमकुम, एक होता है सिंदूर, एक होता है रोली। आपको पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाएगा, उनसे कहिएगा रोली चाहिए। वो रेड भी नहीं होता, मैरून भी नहीं होता, वो थोड़ा सा खैरी टाइप का कलर होता है, तो उस आपको मिल जाएगा मार्केट में। कहिएगा हमें रोली चाहिए, वही रोली जिसका हम तिलक लगाते हैं माथे पर, जब हम अक्षत चिपकाते हैं ना माथे पे, आपने देखा होगा लोग तिलक लगाते हैं, तो वो रोली में ही लगाते हैं। थोड़ा सा उसमें जल डालने पर थोड़ा सा लट्ठापन आ जाता है, तो आप उसी को एक चुटकी डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। आपकी वाणी अच्छी होगी, आपको कोई धोखा देने के पहले 2 बार सोचेगा, आपकी खुशियों पर कोई ग्रहण लगाने के पहले 2 बार सोचेगा। आपके जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया में किसी के पास नहीं होता, आपकी जैसी पर्सनैलिटी किसी के पास नहीं होती। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहें तो भगवान सूर्य को तो मजबूत हर हाल में करना है, और अगर आपको लगे कि जीवन में सच में बहुत संघर्ष है, तब रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मंगल बेहतर होगा, जीवन में संघर्ष कम हो जाएगा। खुशियों को नज़र लगने के बहुत सारे कारण हैं, पर आपने एक कहावत सुनी होगी, किसी के सामने ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, नज़र लग जाती है, और किसी के सामने तकलीफ़ में भी मत अपना दिखाइए, नहीं तो लोग हंसते हैं। तो ना ही किसी को हंसने का आपको मौका देना है, और ना ही अपनी खुशियों को बखान करने का, क्योंकि जो आपके पास है वो आपका है, किसी और का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं, ना आपको रुलाने का, ना आपको हंसाने का।
आप जैसे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, आप ऐसे ही रहिए। जीवन में हमेशा ही अपने बलबूते आगे बढ़े हैं और ऐसे ही बने रहिए। अपने ही बलबूते आप आगे बढ़ेंगे, कोई किसी के साथ नहीं होता। लोग सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए आपके साथ होते हैं। जिस दिन आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके खुशियों पर किसी की नज़र ही नहीं लगेगी। सबकी हेल्प करना आपकी आदत है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने बारे में भी सोच लें, एक बार अपने भविष्य के बारे में भी सोच लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने लिए चिंता करना ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने लिए सोच रहे हो। हालांकि हम समाज में रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना ही चाहिए, पर उतना ही झुकें जितना झुकने से आपका सम्मान बना रहे। ज़्यादा झुकेंगे तो दुनिया आपको दबा देगी, आप कहीं खो जाएंगे, आपका अस्तित्व कहीं खो जाएगा। और आपको खोना नहीं है, क्योंकि आपको ही तो इस दुनिया पर राज करना है। आप इस दुनिया पर राज करने के लिए ही बने हो। बहुत ही मस्त अंदाज में जीवन जीते हैं, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, बिंदास अंदाज में जीवन जीना। और अमूमन ऐसा देखा गया है, धनु वाले लड़की हो या लड़का हो, अपने पैरों पर हर हाल में खड़े होते हैं। बहुत सारी धनु वाली महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, घर में है, पार्लर खोल लिया, सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी, बच्चों को ट्यूशन दे रही हैं, कुछ अभी तो बहुत सारे उद्योग हैं, काम कर रही हैं। तो धनु वाले महिलाएं भी घर में नहीं बैठती, वो भी तो जब आप इतना मेहनत कर रहे हो तो क्यों ना खुशियों को संयोजने के लिए सीखिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।